आपने क्लिप देखा ना, वो बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर के दरबार का था। तो हम लोग आज जल भर के गए थे बाबा गरीबनाथ जी को चढ़ाने के लिए। तो ये पहरेजा घाट है हाजीपुर का, गंगा किनारे हम लोग पहुंच गए हैं। वैसे तो सुबह 4 बजे ही जगे थे, पर बारिश बहुत तेज़ थी ना, तो थोड़ा सा रुके और उसके बाद हम लोग घर से 4:45 बजे निकले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, भीड़ काफ़ी हो रखी है। और हम लोग हर जगह ढूंढ रहे थे कहीं अच्छी जगह मिल जाए, पर हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। यहाँ पे हम और मेरे दोनों बच्चे नहा लिए, बच्चों ने कपड़े भी पहन लिए हैं। और इन तीनों के लिए ना, ये बोलबम जाने वाला गेरुआ कपड़ा था और मेरा तो नॉर्मल ही सूट था। और हम लोग यहाँ पे नहा के वेट कर रहे थे और ये गए थे नहाने। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए थे, जैसे मोतिहारी सबसे भी आए थे। और यहाँ पे ये भी आ गए थे जल वगैरह भर के। और उसके बाद बच्चों ने जिद करी कि पापा मुझे न खिलौना चाहिए, बच्चे तो नहीं समझते ना। और यहाँ पे मुझे जाना था, गंगा जी में पूजा करते हैं ना, तो वही सब सामान ये खरीद रहे थे। उसके बाद बच्चों ने जिद करी कि पापा हमें कुछ खिलौने चाहिए, तो फिर ये उनके लिए भी खिलौने वगैरह ले लिए। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी थे ना, तो होता ना कहीं पे आप जल चढ़ाने जाओगे ना, तो पहले संकल्प होता है ना। तो फिर वहीं पे हम लोग संकल्प वगैरह किए थे जल का। तो यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गई थी। तो फिर हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे बाबा गरीबनाथ जी मुजफ्फरपुर के लिए। तो ये रास्ते का सीन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे ये लगी ना कि सब सारी व्यवस्थाएं थी, जैसे होता है ना नहाने वगैरह का, कपड़े धोने का, बट कपड़ा चेंज करने का यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। और अक्सर ना गंगा किनारे जब भी हम लोग आते हैं ना, तो यही प्रॉब्लम फेस करना होता है। काश ये भी व्यवस्था होती। और यहाँ पे ये चले गए थे भींगे हुए कपड़े को रूम पे रखने के लिए, और जल लेके लोग पीछे नहीं मुड़ते ना, इसलिए हम लोग यहीं रुक गए थे रास्ते में। और मेरे साथ क्या हुआ है ना, क्या बताऊँ मैं, 2 बार से ये मेरे साथ हो रहा है। पिछली बार भी छठ पूजा के अवसर पे जब हम लोग गए थे गंगा नहाने, तो उस बार भी पैरों में जो पैरों की उंगली में पहनने वाला बिछिया होता है ना, वो मेरा एक खो गया था। और आज भी वही हुआ सेम। आज भी मेरा एक पैर का बिछिया जल में ही रह गया। अरे मैं ढूंढी भी, मुझे पता चल गया था, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ कपड़े थे ना, उसी में फंस गया था। मैं ढूंढी पर मुझे मिला नहीं। उसके बाद रास्ते का आप सीन देख लो। और अभी जो आप देख रहे थे ना, तो यहाँ पे ज़्यादा कमरियों की भीड़ नहीं है, क्योंकि कुछ जो सुबह सुबह जल भरने वाले थे, तो वो तो अभी घाट से कुछ दूरी पे ही पहुँचे हैं। और जो कल भरे थे ना, वो हमें आगे जाके मिलेंगे। और उस वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, पर मैं लाइव में दिखाई हूँ वो सारी चीज़ें। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना, इससे पहले अभी तो बूंदाबांदी हो रही है, इसलिए देख रहे हैं ना कैमरे पे भी बार बार पड़ जा रहा है, तो धुंधला धुंधला सा आ जाता है। पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जानते, सुबह 4 बजे से ना 8:30 बजे तक ऐसे ही रिमझिम बारिश होती रही थी। और हवा चलने की वजह से और बाइक जो चल रही थी ना, इसलिए हल्की हल्की सी ना ठंड जैसी लग रही थी, पर बहुत ही अच्छा मौसम था। और थोड़ा सा ना इग्नोर करिएगा, क्या करूँ मैं बार बार कैमरा को साफ करती थी, पर बारिश होने की वजह से ना यहाँ पे धुंधला धुंधला सा हो जा रहा था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जानते हैं, व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी रास्ते में। आप मेरे लाइव में देखे होंगे, या फिर जो नहीं देखे होंगे तो मैं बता दे रही हूँ। रास्ते में ना कांवड़ियों के लिए ये जो पैदल चल रहे थे ना, तो जो पक्की सड़कें हैं उस पर चलने से पैर में सूजन आ जाती है, फोड़ा वगैरह हो जाता है ना। तो रास्ते में गर्म पानी का व्यवस्था था, चाय नाश्ता ठंडा जो भी होता है, सारी व्यवस्थाएं थी, खाना पीना का भी व्यवस्था था। तो यहाँ पे हम लोग अब मंदिर के करीब ही हैं, देख रहे हैं ना, पैदल चलने वालों के लिए एक रास्ता बना दिया है, और बाइक वालों के लिए यह है। और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो इधर आना बिल्कुल मना ही है। और इसके बाद ना हम लोग का रूट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ना बिल्कुल पैदल चलने वालों के लिए था। मंदिर जाने तक हम लोग को थोड़ा सा घूम के अलग रास्ते से जाना पड़ा।
और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ की, क्या बताऊँ, मैं रियल साउंड रखती तो बहुत ही अच्छा लगता। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं क्योंकि यहाँ बाइक लगा के और फिर हम लोग को मंदिर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कमरियों के लिए व्यवस्थाएं थी और यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही थी। हनी लोग, हम लोग यहीं बैठे थे और ये चले गए थे अंदर। और यहाँ पे देख लो, और हनी यहाँ पे भी कह रहा था मम्मी मुझे कुछ चाहिए। और वो देखो, मैं भी आपको जूम करके दिखाऊंगी, वो जो सामने देख रहे हो ना, पता नहीं स्कूल है या जो भी है, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पे भी कांवड़ियों के लिए व्यवस्थाएं थी। देख रहे हैं ना, कुछ लोग अभी भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पूजा करने के बाद होता है ना, थकावट होती है तो फिर लोग तो ठहरते ही हैं ना, तो इसलिए उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं थी। और मेडिकल का भी व्यवस्था था यहाँ पे। तब तक ये भी आ गए उधर से, उसके बाद हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बाहर ना एक ग्राउंड था, वहाँ पे कांवड़िया लोग रेस्ट ले रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखो सारे लोग ना भगवा कपड़ा में कितना सुंदर लग रहे हैं ना। तो जब तक ये आए ना, तो मैं सोची आसपास की जितनी भी सीन थी, मैं जितना हो सका मेरे से मैंने कैप्चर किया। भीड़ तो काफ़ी थी, पर पूजा ना बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। बहुत ज़्यादा होता ना कि लाइन में लगे रहना, वेट करना, कुछ भी ऐसा नहीं था। हम लोग अंदर गए, करीब 10 से 15 मिनट के अंदर ना बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा हो गई। उसके बाद हम लोग नंदी जी की पूजा किए और आसपास भी बहुत सारे देवी देवता थे, पर इतनी भीड़ थी ना, बच्चों को साथ लेके जाके पूजा करना संभव नहीं हो पाता। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से चल दिए हैं, प्रसाद वगैरह लेना होता है ना, और होता है ना, आसपास के लोगों को देना होता है। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ पे कुछ वो टीका वगैरह लगाने वाले होते हैं ना, वो भी आ गए थे, तो बच्चे और ये, और फिर मैं भी तिलक लगाई। और यहाँ पे जो भी चीज़ लेना था वो लोग हम लोग लेके उसके बाद फिर जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, कांवड़िया वो लाइन में लग के जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। और उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे जहाँ पे बाइक लगाए हैं। तो रास्ते में भी जो गलियारी थी ना, तो वहाँ पे बहुत सारे कांवड़िया प्लास्टिक बिछा के लेटे हुए थे। और सही बात है ना, इतना दिन पैदल चलना बहुत ही बड़ी बात होती है, तो थकावट तो होगी ही ना। तो उसके बाद ऐसे ही करके हम लोग पहुँचे जहाँ पे आप पिछले मतलब कुछ देर पहले देखे होंगे ना, जहाँ पे ये गए थे बाइक लगाने के लिए। तो जब तक ये बाइक लाने गए ना, बच्चों ने कहा मम्मा मुझे ये लेना है वो लेना है। तो फिर मैंने बोले जो भी पसंद करना है कर लो, फिर वो सब चीज़ ले लेते हैं ये लोग। कुछ खिलौना वगैरह लेते हैं, कुछ लॉकेट्स वगैरह पसंद आया था, हाथ में कड़ा वगैरह, तो फिर बच्चों ने वो लिया। और उसके बाद फिर भूख लग गई थी ना, तो हम लोग अब खाना खाने के लिए चलेंगे। और कुछ देर के बाद ना ये भी वापस आ गए, देख लीजिएगा। और यहाँ पे देख लिया, अभी भी भीड़ है ना, कुछ लोग पूजा कर चुके हैं और कुछ करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे रास्ते में भी स्टॉल वगैरह लगा हुआ था, लोग खाना वगैरह खा रहे थे। तो हम लोग आगे चले हैं, तो सामने देखो बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही प्यारी सी मंदिर दिखी ना, तो मैंने सोचा मैं इसको भी कैप्चर कर लूँ। अंदर जाके तो प्रणाम नहीं कर पाए, दूर से ही प्रणाम करके हम लोग को वहाँ से निकलना था, क्योंकि बच्चे लोग भी बोल रहे थे मम्मा भूख लग गई है। और यहाँ पे लास्ट सीन था जो कि हम लोग उधर से मुड़े थे और कांवड़िया के लिए अलग था। तो रास्ते में एक बहुत ही सुंदर राधा कृष्णा का मंदिर मिले और बहुत ही अच्छी प्रतिमा थी ना, तो मैंने इनको बोला कि एक मिनट रुकिए, मुझे ना इसको शूट करना है। उसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर जक्सर के जस्ट सामने ही एक होटल है, तो वहाँ पे रुक गए हैं। फिर बच्चों लोग को बोला क्या खाओगे, सारे लोगों ने यही कहा कि मम्मा चावल दाल ही खाना है, और पराठे वगैरह किसी को भी नहीं था। तो फिर हम लोग 3 प्लेट लाए, इसी में पूरा फुल हो गया था हम लोग का। सोमो का तो खाना बच भी गया था। और उसके बाद बच्चों ने थोड़ा सा वो ठंडा वगैरह पिया। और मैं आपको दिखाती, ये देख रहे हैं ना, रेलवे का वो रेल इंजन है। जितना हो सके ना मैं मुजफ्फरपुर जंक्शन बाहर से ही दिखा देती हूँ आप लोगों को।
और यहाँ पे हम लोग का अक्सर आना जाना हो ही जाता था। इससे पहले भी जब हम लोग शिवहर में रहते थे ना, तो हम लोग को यहाँ तो आना ही था। उसके बाद बस से जाना होता था, क्योंकि उधर ना रेल की रूट नहीं है। और हम लोग ना जब सीधी रोड से जा रहे थे ना, तो वहाँ पे रास्ता में हम लोग को बोला गया कि ये रास्ता ना बाइक वगैरह के लिए भी बंद हो गया है, केवल कांवड़ियों के लिए है। तो जो रास्ते से हम लोग घर पहुँचते, मतलब घर नहीं, एक टूर की जगह है, वहाँ पे 5 किलोमीटर पहुँचते और हम लोग को घूम के ना 20 किलोमीटर चलना पड़ गया था। पर हमें कोई बुरा नहीं लगा, बहुत ही अच्छी रास्ता थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए थे ना, तो बच्चे लोगों का बैठना है मुझे, और सच पूछिए ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर बैठे, बच्चे लोग यहीं मस्ती भरी बातें किए जा रहे थे। और यहाँ पे आसपास ना धान का वो खेती हो रहा था। और उसके बाद हम लोग जब बहुत ही आगे निकले ना, तो फिर बच्चों ने यहाँ पे कहा मामा थोड़ा सा मुझे कुछ खाना है, तो चॉकलेट वगैरह टॉफ़ी खाए और थोड़ी सी चाय बिस्किट भी लिए। और ये भी थोड़ी सी चाय लिए थे, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा गर्मा गर्म पीने से मूड फ्रेश हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग सिर्फ अब घर की तरफ ही चलेंगे, ज़्यादा दूर अब यहाँ से रहा नहीं हम लोग का घर। और सच में बताऊँ क्या कि बाइक पे बैठे बैठे ना हम लोग के पैर में सूजन आ गई थी। तब हम लोग घर पहुँचने वाले थे, और घर ना लगभग 1:30 बजे हम लोग पहुँच गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।